जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन में। आज ज्योग्राफी का जो हमें क्लास रिवीजन करना है वो है हमारा तटीय भाग। तटीय भाग में जानेंगे भारत की तट रेखा, और भारत की तट रेखा से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, इसका रिवीजन करेंगे। लेकिन आज चलते चलते सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, आज है 14 तारीख और आज के दिन में अम्बेडकर जी की जयंती सेलिब्रेट की जाती है। वो अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान को लिख के दिए थे और प्रत्येक तबके के लिए उसमें राइट्स को इंटर किए थे। तो आप सभी को एक बार फिर से संविधान लिखने वाले महान व्यक्तियों के लिए आपको मुबारकबाद और अच्छे सेलिब्रेट कीजिए। कई युगों में ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं जिनका रोल पूरे संसार में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारत की तट रेखा से आपके लिए क्या प्रश्न बनेगा। देखिए, सबसे पहले भारत की जो तट रेखा है ना, वो किलोमीटर में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, जो 7516.6 है, 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये भारत की ना तट रेखा कुल लंबाई है। ठीक है, इसको कैसे डील करेंगे आपको बता दें। देखिए, भारत तीन ओर से न समुद्र से घिरा है। अब यहाँ मैप है, देख लीजिए, इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। बात सही है ना। इधर अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो बात तो कह दिया, कहता है भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, जो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। ठीक है, समझ गए। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, देखिए पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, दक्षिण में है आपका हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर, जो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरा है। अब द्वीप की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा ना, नीचे ना अंडमान निकोबार है, देखिए अंडमान और निकोबार, और यहाँ पे ना आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, यहाँ पे लक्षद्वीप है अरब सागर में, और इधर बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो कहता है आगे, भारत की तट रेखा 9 राज्यों, ये भी पूछता है, भारत की तट रेखा कै राज्य से, 9 राज्य से और 4 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। ठीक है, परीक्षा क्वेश्चन VVI या SSC में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत की तट रेखा कितने राज्यों से मिलती है, 9 राज्य से। भारत की जो तट रेखा है ना, वो तट की रेखा जो बगल बगल में है, जैसे आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपका तमिलनाडु, यहाँ पे आपको केरल, नीचे आपको कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र, इस तरह से गिनिएगा ना, यहाँ पे गुजरात, तो आपको ना 9 गो मिलेगा। ठीक है, 9 गो ऐसे राज्य है भारत में तट रेखा से लगा हुआ है। ठीक है, आप मैप में देख करके गिन लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और 4 केंद्र शासित प्रदेश है, 4 गो केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको पूछेगा कि ना भारत की सबसे अधिक तट रेखा किस राज्य से लगी हुई है, तो गुजरात से। ठीक है, SSC में कई बार क्वेश्चन पूछा है, मतलब भारत के राज्यों में सबसे बड़ी तट रेखा किसके पास है, गुजरात के पास। याद रखिए, गुजरात के पास कितना है, 1214.7 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर, 1214 गुजरात में है, याद रहेगा। यानी सबसे बड़ी तट रेखा किसके पास है, गुजरात के पास। लेकिन क्वेश्चन अब ऐसे नहीं आता है, क्वेश्चन आता है भारत की दूसरी सबसे बड़ी तट रेखा की लंबाई किस राज्य में है, ये वाला पूछता है। ठीक है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। ये कितने में है, आंध्र प्रदेश में। ये किसमें है, आंध्र प्रदेश में, दूसरी। SSC में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, और तीसरी है तमिलनाडु में। तीसरी कहाँ है, तीसरी है तमिलनाडु में। तीसरी कहाँ है, तीसरी कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, तीसरी यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरी सबसे बड़ी है। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर पर गुजरात, दो नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीन नंबर पर तमिलनाडु। याद रहेगा ना, समझ गए। तो अब पूछता है कि भारत के ना सबसे छोटी तट रेखा किस राज्य के पास है। भारत की सबसे छोटी तट रेखा किस राज्य में, सबसे छोटी राज्य की बात करें तो आपका हो जाएगा गोवा। राज्य की बात करें तो जहां पे ना 101 किलोमीटर, कितना, 101 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 101 किलोमीटर है गोवा के पास। ठीक है, सबसे छोटी राज्य की बात कर रहा है, लेकिन कहेगा कि भारत के सबसे छोटी तट रेखा वाला प्रदेश कौन सा है। जब प्रदेश की बात करेगा ना, तब प्रदेश में सबसे छोटा आपका होता है दमन, दादर और नागर हवेली। ठीक है, तो सबसे छोटा है 42 किलोमीटर, दादर और नागर हवेली। ठीक है, प्रदेश की बात करेगा। ठीक है, 2 नंबर पर छोटी में है पुडुचेरी। ठीक है, समझ गए, 2 नंबर पर छोटी में है पुडुचेरी। ठीक है, तो प्रदेश की बात करें तो ऐसे जवाब दीजिएगा। राज्य की बात करें तो गुजरात, दूसरी राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तीसरी राज्य की बात करें तो तमिलनाडु, और सबसे छोटी राज्य की बात करें तो गोवा। और याद इतना तक परीक्षा में यहाँ से कहीं से आएगा, आंसर लग जाएगा ना। एक दो बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपस में पूछा पूछी कीजिएगा, याद रहेगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये सब ज्योग्राफी का हुआ क्वेश्चन है जो हार्ड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए देखिए, 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली
का ना विलय करके केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया, यानी दोनों को ना मिला दिया गया। ठीक है, कहता भारत की मुख्य भूमि से लगे तट की लंबाई ना 5422.6 किलोमीटर, माने मुख्य भूमि, खाली भूमि 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 भूमि, ठीक है, मुख्य भूमि, ये सब का नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो ये है आपका 5422, कितना है 5422.6 किलोमीटर, 5422.6 किलोमीटर, 5422.6 किलोमीटर, ये मुख्य भूमि का है। ठीक है, समझ गए। ये पूरे संपूर्ण है, संपूर्ण संपूर्ण है तट। ठीक है, इतना तक याद रखिएगा। कहता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप के तट को ना घटाकर, यानी कि ना इसमें ना जोड़ा नहीं गया है, 5422.6 में अंडमान निकोबार ये सब जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है आपका, कहता है मुख्य भूमि से दूर तक कुल तट की लंबाई, मुख्य भूमि से दूर तक, मुख्य भूमि से दूर तक कुल तट की लंबाई 2054 है, 2054 है, 2054। जब इसको जोड़िएगा ना तो आपको पहुंच जाएगा उतना तक, 2054 है, 2054 किलोमीटर है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है भारत में राज्य में ना गुजरात राज्य का तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। परीक्षा क्वेश्चन आ गया, इसमें भी बता दिया। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। गुजरात सबसे बड़ा है, ठीक है, और सबसे छोटा गोवा, सबसे छोटा गोवा की राजधानी। ठीक है, देखिए कहता है अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाकर सीधी रेखा को आधार रेखा कहा जाता है, यानी कि अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को ना आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के ना प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से ना सागर की ओर नापी जाती है, जो कि ना सामान्यतः 12 समुद्री मील होता है। माने कि भारत के जो मुख्य भूमि जो काउंट होगा ना 12 समुद्री मील तक भारत की ना भूमि में होगा वो शामिल। ठीक है, समझ गए। मान लीजिए हम आपको बताते हैं ये भारत का ये लास्ट छोर है। ठीक है, तो यहाँ तक ना भारत 12 समुद्री मील तक नहीं भारत का हुआ, फिर 24 समुद्री मील तक भारत के अंदर में रहेगा, और उसके बाद 200 जहाँ पे ना भारत अपना ना प्रयोग कर सकता है। ठीक है, इसको अभी हम क्लियर करते हैं। तो भारत की जो क्षेत्रीय होता है समुद्री में कितना, तो 12 समुद्री मील। ठीक है, इस क्षेत्र के ना उपयोग का भारत को ना संपूर्ण अधिकार है, यानी 12 समुद्री मील तक ना भारत ना पूरा पूरा उसका हक है, उसका अधिकार है वहां तक। तथा समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होता है, यानी कि कहने का मतलब कि 12 समुद्री मील तक तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन उससे आगे 24 समुद्री मील तक वहां पे अगर कोई नाव लेके आएगा जाएगा ना तो उसका टैक्स भारत वाला लेगा। ठीक है, वहां पे कोई मछली मारेगा तो उससे कर लेगा। ठीक है, अब भारत वहां पे सब कुछ कर सकता है। 24 समुद्री मील इस क्षेत्र में भारत को ना सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। देखो जैसे कि कोई तुम्हारे घर के पास से जा रहा है, लेकिन तुम्हारे एकदम घर के नजदीक एकदम घर में सटा करके जा रहा था, बोलेगी ना कि ऐसे क्या चला रहा है। तो इसी तरह से ना भारत के ना समुद्री मील का ना पूरे संसार के समुद्र का ना डिवीजन किया गया कि कहां से कहां तक किसका प्रदेश रहेगा। ठीक है, ताकि दोनों में लड़ाई ना हो। उसके बाहर से जाओ ना जी, उसके सीमा में कहा जाते हो, सीमा में जाओगे तो लड़ाई झगड़ा होगा ना करेगा। दूसरा देश के जहाज लेकर के चला गया, ठीक है, परमिशन से लेके जाओ, टैक्स दे करके जाओ तो कोई बात नहीं है। तो 12 समुद्री मील तक हो गया, उसके बाद 24 समुद्री मील। ठीक है, किसी भी देश के अन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है, यानी कि अब अगला जो हो गया 200 समुद्री मील। ये आपका 12 नॉटिकल था, ये वाला 24 नॉटिकल है, ये है 200 समुद्री मील। ठीक है, यानी भारत का स्थल यहाँ तक लगता है ना स्थल, तो स्थल के बाद 12 समुद्री मील, उसके बाद 24 समुद्री मील, उसके बाद 200 समुद्री मील। इसको ना नॉटिकल मील कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, नॉटिकल मील। इतना तक ना भारत का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ इतना तक, यहाँ से अगर कोई जाएगा ना तो भारत उसे टैक्स लेगा, कर लेगा। ठीक है, एक बाद वाला से जाएगा तो नहीं लेगा। ठीक है, इसके बाद वाला से जाएगा तो नहीं लेगा। आगे कहता है आपको, कहता है इस क्षेत्र में भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट है, यानी कि यहाँ तक आकर के ना भारत ना रिसर्च कर सकता है समुद्र में। ठीक है, प्रयोग कर सकता है। समझ गए, कोई कुछ इसको नहीं बोल सकता है। यहाँ तक उसका हिस्सा हो गया, यहाँ तक यहाँ से कोई जाएगा टैक्स लेगा, यहाँ तक वो अपना रिसर्च कर सकता है। ठीक है, अनुसंधान कर सकता है। कहता स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को ना आंतरिक जल कहते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जो जल हो गया वो आंतरिक जल हो गया, यानी भारत की सीमा यहाँ तक हो गया। ठीक है, समुद्र में। तो पूछेगा भारत की स्थल से कितना दूर है, 12 नॉटिकल मील,
और उससे आगे 24 नॉटिकल मील, और उससे आगे एक्सक्लूसिव क्षेत्र, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्षेत्र, ठीक है। एक्सक्लूसिव क्षेत्र 200 समुद्री मील, ठीक है। एक्सक्लूसिव कितना होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसको बोला जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ से आएगा मतलब इधर लेकर के आएगा तो ये लोग की ना सुरक्षा पर खतरा है, कोई भी देश का, कोई भी देश के 12 समुद्री मील में लेके जहां जाएगा आपका कुछ भी नहीं करेगा तो उसको खतरा है, ठीक है। तुरंत मार के भगा देगा उसका, मतलब उसका नाव को गोली मार देगा, ठीक है, मतलब बंदूक मार देगा उसके नाव पर, जहाज पर। इस सब में से आप लेकर के जाइएगा तो उसके आप एरिया में है, उसके रडार में कुछ भी कर सकता है, परमिशन लेकर के जाइए। इधर में आप रिसर्च कर सकते हैं, मैंने खोज शोध, ठीक है। इससे आगे से जाइए ना, कोई बात नहीं है, समझ गए। तो यहाँ से आपको मोटा मोटी क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में सबसे अधिक तट रेखा है, तो गुजरात। दूसरा अधिक सबसे अधिक किसमें है? आंध्र प्रदेश। तीसरा सबसे अधिक किसमें है? तमिलनाडु। और सबसे छोटा किस राज्य का तट रेखा है? तो गोवा। अब पूरे प्रदेश की बात करें कि किस प्रदेश का सबसे छोटा है, तो आपको याद रखना दादर और नागर हवेली का सबसे छोटा है, दूसरा सबसे छोटा है पुडुचेरी का, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील। आप पूछेगा संपूर्ण कितना है तट रेखा, था 75 16.6 किलोमीटर, ठीक है। यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक दो बार और देखिए समझ में आ जाएगा। और अगला जो टॉपिक हमारा मिलेगा पूर्वी एवं पश्चिमी तट के बारे में पढ़ेंगे, और वहां से क्या प्रश्न बनता है उसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।